द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन है आगे, किसका सिक्का जमेगा, इसको लेकर तो लगातार मंथन का दौर जारी है। और इस बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को मनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सारी बातों का कोई असर वसुंधरा राजे पर नहीं हुआ है। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री तो वही बनेंगी, भले ही 1 साल के लिए ही बने। जी हां, सही सुन रहे हैं, 1 साल के लिए ही सही, लेकिन वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी। और इसके लिए एक बड़ा ऑफर मोदी शाह ने उन्हें दिया, लेकिन वो उन्हें भी ठुकरा बैठी हैं। राजस्थान की गद्दी तो चाहिए भाई। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए, ये वे टू न्यूज का शॉर्ट न्यूज सर्विस है। इसने हेडलाइन में लिखा है, वसुंधरा राजे ने किया इनकार, नड्डा ने दिया था स्पीकर बनाने का ऑफर। यानी कि आप आइए, स्पीकर बन जाइए, लेकिन यहां पर आप मत रहिए, मुख्यमंत्री मत बनिए। या तो वहां स्पीकर बन जाइए, या फिर कहीं दिल्ली की बात तो नहीं हो रही है। ओम बिरला का भी नाम चूंकि सीएम की रेस में चल रहा है, तो इस जिद के अब कैसे सुलझाएंगे जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इसी को लेकर तो मंथन का दौर जारी है। क्योंकि राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान पहुंचने वाले थे, वो भी एक दिन डिले कर चुके हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, उससे आला कमान एकदम से परेशान है कि कहीं वो बगावत कर बैठी तो राजस्थान में पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। खैर, जो वे टू न्यूज ने जानकारी दी है उसे जरा देखिए। हमने कहा कि 1 साल का भी वो लेकिन मांग रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए सीएम बनाने की मांग की। बताया जा रहा है कि वसुंधरा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फोन पर बात करते हुए कहा कि 1 साल बाद वह खुद ही सीएम पद छोड़ देंगी। नड्डा ने उन्हें स्पीकर बनाने का ऑफर दिया, लेकिन वसुंधरा ने इनकार कर दिया। नड्डा ने राजे को विधायकों से ना मिलने की सलाह दी है। अब जरा सोचिए कि यहां पर जेपी नड्डा अंतिम में हार मानकर कहते हैं कि आप जो विधायकों का जमावड़ा अपने घर पर कर रही है ना, उसे रोक दीजिए और फिर स्पीकर बन जाइए। स्पीकर क्या वो विधानसभा में वसुंधरा राजे को बनाना चाह रहे हैं? क्या वो स्वीकार्य होगा? या फिर वसुंधरा राजे को दिल्ली का ऑफर आ रहा है कि वहां पर हम आपको स्पीकर बना सकते हैं? वो कैसे बनेंगे? क्योंकि इसके लिए तो फिर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर वहां देखना होगा, या फिर वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। इसको लेकर जब हमने खबरें तलाशने की कोशिश की हैं, तो हमें नव भारत टाइम्स पर भी ऐसी ही एक रिपोर्ट मिली है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या चर्चा चल रही है, आखिर क्या है डील, क्या है ऑफर। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन, राजस्थान नेक्स्ट सीएम वसुंधरा राजे 1 साल के लिए बनेंगी मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा को फोन कर मांगा सीएम पद। इन्होंने खुद आगे से फोन किया कि नड्डा साहब, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगी, भले ही 1 साल के लिए ही बनूं, उसके बाद तो मैं खुद आगे से सीएम पद छोड़ दूंगी। दरअसल ये बीजेपी राजस्थान में एक वर्चस्व की और लड़ाई है, क्योंकि वसुंधरा राजे को शुरू से दरकिनार करने की कोशिश की गई। जो वसुंधरा राजे का एंटी गुट है भाजपा में, वो इस बार चाहता है कि किसी भी हाल में वसुंधरा राजे सत्ता में ना बैठे। लेकिन राजे भी कहती हैं कि मैं इतने सालों से राजस्थान भाजपा को संभालते आई हूं, इतनी बार मैं मुख्यमंत्री रही, तो इस बार कैसे छोड़ दूं? और इसके लिए ही तो यह पूरा खेल है। 1 साल ये सिर्फ नाक की लड़ाई है और कुछ नहीं है। और इस नाक की लड़ाई में वसुंधरा राजे भारी पड़ सकती है। 1 साल के लिए भी अगर नहीं बनाया गया, तो कहीं बीजेपी पूरे 5 साल के लिए सत्ता से बाहर ना हो जाए, कोई बड़ी बगावत ना हो जाए, विधायकों का झुंड कांग्रेस से ना मिल जाए, वसुंधरा राजे को कांग्रेस समर्थन देकर सरकार में ना बिठा दे, कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी इसको लेकर एकदम से टेंशन में है। आइए रिपोर्ट देखते हैं क्या जानकारी है। यहां लिखा हुआ है कि राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली भाजपा नेता
वसुंधरा राजे फिर से सीएम पद की रेस में हैं। अन्य दावेदारों को इस रेस में पीछे छोड़ते हुए वसुंधरा अब 1 साल के लिए सीएम बन सकती हैं। एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया। इसके अनुसार वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को फोन करते हुए 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा है। बता दें कि राजस्थान में बहुमत हासिल करने के 7 दिन बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। अब इसी को लेकर बहस जारी है कि आखिर क्या होगा, क्या वसुंधरा की बात आलाकमान मान लेगा या फिर वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के लिए बीजेपी के पास प्लान बी तैयार है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि वसुंधरा राजे ने अपनी दावेदारी को लेकर जेपी नड्डा से फोन पर बात की है। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार नड्डा से बातचीत में वसुंधरा ने 1 साल के लिए सीएम पद सौंपने की बात कही है। इस रिपोर्ट की माने तो राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की ओर दावेदारी पेश कर चुकी हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो देखिए क्या खेल होने वाला है। अगर वो स्पीकर भी बन जाती है तो कहां का बनेंगी, इस खबर में भी जब मैं इसे तलाश रहा हूं तो कुछ क्लियर है नहीं। मतलब साफ है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो फिर बाकी जो रेस में से हैं उसमें से किसी को स्पीकर बनाया जाएगा, या अगर बात दिल्ली की हो रही है और ओम बिरला का शिफ्टिंग यहाँ होना है तो अगले लोकसभा का इंतजार किया जा सकता है। क्योंकि 3-4 महीने के कार्यकाल को लेकर वसुंधरा राजे क्या करेंगी और इसके लिए भी एक जगह चुनाव लड़ाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहां जरा देखिए, नवभारत टाइम्स के बाद जिस एबीपी न्यूज की बात हो रही है कि मुख्य सोर्स वहां से आया है, तो वहां हेडलाइन क्या है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, वसुंधरा राजे सिंधिया एज सीएम। वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, स्पीकर बनने से किया इनकार। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, यानी कि इन्हें स्पीकर पद ऑफर किया जा रहा है, अब ये मना कर रही हैं। एबीपी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी से अनोखी मांग की है। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाने की मांग की है। इसके बाद वो खुद इस पद को छोड़ देंगी। हालांकि इसी के साथ सूत्रों ने यह बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश की थी। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने स्पीकर बनाने के पार्टी के प्रस्ताव को इनकार कर दिया है, वो स्पीकर नहीं बनना चाहती। इसके बाद जेपी नड्डा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि आप शक्ति प्रदर्शन बंद कीजिए, विधायकों का जुटान बंद कर दीजिए और कुछ बड़ा फैसला आएगा। तो देखिए बीजेपी कैसे इस विवाद को सुलझाती है, नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।